परिस्थिति चुनाव से जनप्रतिनिधियों का चुनना और सरकार का बनना, उसके पीछे जो विश्वास है चुनाव आयोग के और व्यवस्था के साथ, वो एक तरह से देश का उठ गया। राजेंद्र भारती जी की जो पर्टिकुलर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उन्होंने उनको आगे न्याय के लिए बड़ी कोर्ट में जाने के लिए 60 दिन का समय दिया है और किसी भी प्रकार की सदस्यता पे बात नहीं की। ये जरूर है कि उनको सजा मिली, पर उसके साथ साथ उन्होंने आगे जाने के लिए उनको 60 दिन का समय देना, यानी एक तरह से मैसेज है कि अभी इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती। इनके पास न्याय के लिए समय संविधान के तहत मिला है। और हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय तोमर साहब, उनका जो दायित्व है वो विधायकों की रक्षा करने का नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की रक्षा करने का। उन्होंने बोरे बना के ले आएंगे, ये स्थिति नहीं है। सरकार कहती बारदान नहीं, असली कारण है मार्च क्लोजिंग की छुट्टियां रखनी थी। इस बीच में मंडियां बंद थी, इस बीच में व्यापारियों को एमएसपी से नीचे, जब किसान दुखी है, पीड़ित है, उसको सोसाइटी का कर समय पे देना है, तो वो चला गया व्यापारी के पास और 2000 रुपए में गेहूं बेच दिया, 1800 में बेच दिए, 2200 में बेच दिए। तो अल्टीमेटली सरकार ने माया जाल रचा कि किसान का होने दाम पर कैसे व्यापारियों को हम गेहूं बिकवा दें, उसका षड्यंत्र है। मैं मोहन यादव पर सीधा आरोप लगा रहा हूं। दूसरी बात, डिफॉल्टर कर दिए लगभग 50% किसान। इधर खरीदी चालू नहीं की, उधर खरीदी की तारीख बढ़ाएंगे, पर सोसाइटी की डिफॉल्टर होने की जो भरने की तारीख है, उसका पैसा रिफंड करने की तारीख नहीं बढ़ाएंगे। वो 28 मार्च ही है। तो भैया 10 अप्रैल को खरीदना और 28 मार्च से पहले पैसे कहां से भर देगा किसान? तो मतलब सरकार डिफॉल्टर करना चाहती है किसान को। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये किसान शोषण वर्ष मन रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से किसानों के मुद्दे पर, इन्होंने न 2700 का दाम पूरा किया, न इन्होंने 3100 का धान का दाम पूरा किया, न 6000 की सोयाबीन खरीदी। बीमा मिलता है तो 0 रुपए, 17 रुपए, 150 रुपए। शिवराज जी कृषि मंत्री, देश के इतने बड़े किसान पुत्र, भाषणवीर, अद्भुत अकल्पनीय विज्ञापन किसान पुत्र मोहन यादव से भी आगे किसान। कैसे राजेंद्र भारती की हम सदस्यता लें, उसको लेकर व्यवस्था पर दबाव बनाए और अल्टीमेटली सरकार का दुरुपयोग करके वो काम, वो कृत्य, वो अपराध कर गुजरे। आदरणीय साथियों, मैं मध्य प्रदेश वासियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज का केस लंबित इसी विधानसभा में, इसी व्यवस्था में, इसी कोर्ट में, और एक कार्यकाल पूरा किया और दूसरा पूरा किया और तीसरी बार हार गए। तब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। ये निर्मला सप्रे, यही विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र तोमर जी लगातार कैसे डिले करे उसके लिए कुल चक्र रचते रहते हैं। मतलब अपनी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, वो जो अपने संवैधानिक जो शपथ ली उनने, उसका एक तरह से उसके साथ अपराध करते। जो सदस्य शपथ ली उसमें दल की बात नहीं होती है, विधायकों के हितों की बात होती है। और ये विधायकों की रक्षा करने के बजाय सत्ता पक्ष के विधायकों को बचाएंगे, अपराधी है फिर भी, और विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय और अत्याचार करेंगे इसलिए कि वो कांग्रेस के। तो ये मध्य प्रदेश